हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे +2 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी के पुनर्गठन या साझेदारी का पुनर्गठन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साझेदारी के पुनर्गठन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सब की ओर से संचालित किया जाता है। उनके इस संबंध या समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंज होने पर पुरानी साझेदारी अथवा समझौता समाप्त हो जाता है तथा नया समझौता या साझेदारी अस्तित्व में आ जाती है। इसे ही साझेदारी का पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। इंग्लिश में इसको डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप इज ए म्यूचुअल relationship between those persons who have agreed to share the profit of a business which is operated by all of them or by any one of them on behalf of all. If there is any change in the relationship or agreement, the old partnership or agreement ends and a new agreement or partnership come into existence. This is called reconstitution या reconstitution of partnership. अब आगे है साझेदारी का पुनर्गठन किन स्थितियों में हो सकता है। ये ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप may take in the following situation. तो नीचे दी गई परिस्थितियां जिनके अंतर्गत साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है या होता है। सबसे पहली कंडीशन है जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा है जब साझेदारी या जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तीसरा है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। और चौथा है जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। डेथ ऑफ ए पार्टनर। और पांचवा केस है जब दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो जाए। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अब आगे है साझेदारी के पुनर्गठन के समय कौन कौन से आवश्यक समायोजन करने पड़ते हैं। What are the necessary adjustments that have to be made at the time of reconstitution of a partnership? सबसे पहला जो कंडीशन है, ये जो समायोजन करना पड़ता है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा आपका त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। थर्ड है ख्याति का मूल्यांकन या इसका लेखांकन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है संचयों एवं अविभाजित लाभों का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पांचवा संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। छठा है साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन।
यानी कि साझेदारी के पुनर्गठन की जो पहली कंडीशन है वह है जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। कई बार साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का निर्णय लेते हैं। यह परिवर्तन उनकी पूंजी राशियों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। इस लाभ विभाजन अनुपात के परिवर्तन के कारण किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होगी और किसी साझेदार के हिस्से में कमी होगी। जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि होगी वह क्षति के रूप में भुगतान करके उस साझेदार की क्षतिपूर्ति करेगा जिसके हिस्से में कमी होगी। इस केस में निम्न रेशो ज्ञात किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले इसको इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। मैनी टाइम पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज their profit sharing ratio. This change can happen due to change in their capital amount. Due to this change in the profit sharing ratio, the share of one partner will increase and the share of another partner will decrease. The partner whose share increase will compensate the partner whose share decreases by making payment in the form of goodwill. In this case, the following will be found out. तो स्टूडेंट, साझेदारी के पुनर्गठन की किन किन परिस्थितियों में होता है उसकी जो पहली कंडीशन है या परिस्थिति है वह वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो उस कंडीशन में कौन कौन से रेशियो जो है कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो रेशियो है वह त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद दूसरे नंबर पर लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो। थर्ड नंबर पर है नया अनुपात, न्यू रेशियो, गिवन दिया गया आगे। उसके बाद जो लास्ट में है पुराना अनुपात, ओल्ड रेशियो, ये भी गिवन है। यानी कि स्टूडेंट पहला और दूसरा यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और नया अनुपात और पुराना अनुपात ये क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में आपको पहले ही दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे त्याग अनुपात क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या दो साझेदारों को अपने हिस्से का कुछ भाग दूसरे साझेदार के पक्ष में त्यागना पड़ता है। साझेदारों द्वारा किए गए त्याग के अनुपात को ही त्याग अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिस्कस करते हैं। When there is a change in the profit sharing ratio of the existing partner, one or two partners have to sacrifice a part of their share in the favor of the other partner. The ratio of sacrifice made by the partner is called the sacrificing ratio, यानी कि त्याग अनुपात। इसको फॉर्मूला sacrificing ratio is equal to old share minus new share, यानी कि त्याग अनुपात ज्ञात करने के लिए पुराने शेयर में से नया शेयर अगर हम घटाते हैं तो त्याग अनुपात निकल के आता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नेक्स्ट है लाभ प्राप्ति अनुपात या गेनिंग रेशियो। जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो कुछ साझेदारों के त्याग के कारण एक या दो साझेदारों के हिस्से में वृद्धि होती है। इस प्रकार साझेदारों के हिस्से में वृद्धि को लाभ प्राप्ति या गेनिंग रेशियो कहा जाता है। इंग्लिश में इसको डिस्कस करते हैं। When there is a change in profit sharing ratio of the existing partners due to the sacrifice of some partners, then the share of one or two partner increase. Thus, the increase in the share of partner is called gaining ratio. और gaining ratio का फार्मूला, gaining ratio is equal to new share
माइनस ओल्ड शेयर, यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात को ज्ञात करने के लिए नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाना पड़ता है, तो लाभ प्राप्ति अनुपात निकल के आता है। तो चलिए स्टूडेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का ये एग्जांपल है। A and B are a partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1 with effect from 1st January 2009. They agreed to share profit and losses equally. Calculate the gain and sacrifice due to the change in ratio. ए और बी क्या है, पार्टनर है किसी फर्म में, और वे 2:1 के अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2009 से वे क्या करते हैं कि नए सिरे से प्रॉफिट बांटने को सहमत होते हैं, और किस रेशो के अनुसार बांटेंगे, वो इक्वली, यानी कि आधा आधा। तो कैलकुलेट द गेन एंड सेक्रीफाइस, तो क्या क्या ज्ञात करना है आपने। नया अनुपात आपको दिया है क्वेश्चन में, पुराना आपको ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। आपने कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। जब आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ये चेंज इन रेशियो होता है। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा ओल्ड रेशियो। हमें कौन कौन से रेशियो ज्ञात करने पड़ेंगे, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा गेनिंग रेशियो। ओल्ड और न्यू रेशियो आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ये जो इक्वली दिया गया है, ये न्यू रेशियो है, ये न्यू शेयर है, और यहाँ पे जो पहले जो शेयर करते थे आपस में प्रॉफिट 2:1, ये आपका ओल्ड शेयर है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ओल्ड शेयर आपका दिया गया है, और यहाँ लिखेंगे 2:1। इसके नीचे लिखेंगे ठीक नीचे न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये आपका दिया गया है इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1, आधा आधा, 1:1। तो टोटल शेयर ओल्ड रेशियो का कितना हो गया, या ओल्ड शेयर टोटल कितने हो गए, 3। न्यू शेयर का टोटल कितना हो गया, 2। पहले जो आपस में ये बांटते थे शेयर, तो टोटल शेयर कितने थे, 3। तो 3 में से 2 हिस्से ए को बांटा जाता था, और एक हिस्सा बी को बांटा जाता था। यानी कि ए जो पार्टनर था वो डबल शेयर, इससे दुगना शेयर लेता था, और बी है वो इससे आधा। अब जब इक्वली इक्वली नए सिरे से अब इक्वली बांटेंगे, तब इसके हिस्से में इसको त्याग करना पड़ेगा, यानी कि ए को अपने शेयर में से त्याग करने पड़ेगा, और बी क्या करेगा, गेन। क्योंकि पहले इसको आधा नहीं होता था हिस्सा प्राप्त, इसको कौन सा हिस्सा प्राप्त होता था, तीसरा हिस्सा। अब ये 50-50 करेगा शेयर आपस में, तो अब क्या होगा, आधा आधा हिस्सा बंटेगा। तो इससे ये जो पार्टनर है ये सेक्रीफाइस करेगा, मतलब त्याग करेगा, इसको लॉस होगा, और ए क्या करेगा, बी क्या करेगा, गेन। चलिए डिस्कस करते हैं इसको आगे, सेक्रीफाइस और गेन। इस तरह से सेक्रीफाइस रेशो, ए का फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर को ओ से डिनोट किया जाएगा, और न्यू शेयर को एन से। ऑन भी इसको बोला जा सकता है, ओ एन ऑन। तो सेक्रीफाइस रेशो ए इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 2/3। ये कैसा आया, 2 शेयर है आपका ए का, और टोटल शेयर है 3, इसलिए आ गया 2/3। माइनस कितना इससे क्या करता है, 1/2। ओल्ड शेयर कितना है, क्योंकि इसका न्यू शेयर कितना है, 1/2। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये क्योंकि त्याग करेगा, इसका लघुत्तम कितना आ गया, डिनोमिनेटर आ गया इसका 6, और 3 से 6 को भाग दिया, कितना है, 2। 2 से 2 को गुणा दी, आ गया 4, तो 2 4 माइनस
अब 2 से 3 को भाग दिया, 3 आया, 3 से 1 को गुणा दी, 3 आएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब नेक्स्ट है गेन, क्योंकि v क्या करेगा, गेन। अब इसका, क्योंकि ये गेन करेगा तो इसका न्यू शेयर पहले आएगा और ओल्ड शेयर बाद में आएगा। तो न्यू शेयर कितना आया इसका, 1/2 है, यानी कि आधा आधा, इक्वली का मतलब होता है आधा, और आधे का मतलब होगा 1/2, 1/2 माइनस 1/3। उसका पुराना शेयर कितना था, 1/3। तो 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके आया 3 माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/6, 1/6। और नेक्स्ट गेनिंग रेशो, इसका जो फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर को एन से डिनोट किया जाएगा और ओल्ड शेयर को ओ से। तो स्टूडेंट, ए हैज सैक्रिफाइस 1/6 शेयर whereas B has gained 1/6 of the share। इसका मतलब हुआ कि A 1/6 भाग का त्याग करता है और B 1/6 भाग को गेन करता है, यानी कि प्राप्त करता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। A and B are a partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st January 2015। They agreed to share profit equally। For this purpose, the goodwill of the firm was valued at Rs 30,000। Was the necessary journal entry for the treatment of goodwill। तो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में A and B are a partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। मतलब A और B एक फर्म में साझेदार हैं और वे रेशियो को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, प्रॉफिट को 3:2 के अनुपात में शेयर करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से वे दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, वे लाभ हानि को बराबर बराबर मात्रा में बांटने पर सहमत होते हैं। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। तो इस पर्पज के लिए, इस उद्देश्य के लिए फर्म की गुडविल का मूल्यांकन कितना किया गया, 30,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां पास करनी है या आवश्यक जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए। तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेन ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्ञात करेंगे, फिर गेनिंग रेशियो। ओल्ड और न्यू रेशियो आपको दिया गया, ओल्ड रेशियो आपका 3:2 है और गेनिंग रेशियो कौन सा है, इक्वली, ए आपका गेनिंग रेशियो है। 3:2 कौन सा अनुपात है, ओल्ड, और ये सॉरी गेनिंग बोला मैं, ये न्यू अनुपात है। तो आपका पुराना अनुपात और नया अनुपात क्वेश्चन में दिया गया होता है, और सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइस और गेन आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:2 और 3:2 आपका क्वेश्चन में दिया गया है एग्जाम्पल में 3:2। और न्यू रेशियो कितना आ गया, 1:1, मतलब आधा आधा, इक्वली का मतलब होता है आधा और आधा। अब दोनों आपस में आधा आधा बांटेंगे। पहले कितने हिस्से बांटते थे, 3 हिस्से एक लेता था, 2 हिस्से दूसरा लेता था, और अनइक्वल अमाउंट था पहले, अब बांटेंगे दोनों आधा आधा। टोटल शेयर कितने हो गए पुराने अनुपात में, 3 + 2 = 5, और ए का हिस्सा कितना आएगा, 3:5, बी का कितना आएगा, 2:5। ए का शेयर कितना आएगा, 3/5 और बी का 2/5। और न्यू रेशियो में 1:1, टोटल शेयर कितने हो गए, ए और बी का 1:1, 1 + 1 = 2। ए का शेयर कितना आ गया इसमें, 1/2। बी का शेयर कितना आ गया, ये भी 1/2, यानी कि आधा आधा, 50-50। अब इसमें क्या होगा, ए
ए त्याग करेगा और बी क्या करेगा, ये गेन करेगा। क्यों? क्योंकि पहले ए को ज्यादा शेयर प्राप्त था और बी को कम था। अब याद आधा बांटते हैं तो ए को नुकसान होगा और बी को फायदा, यानी कि ए सेक्रीफाइस करेगा और बी क्या करेगा, गेन, यानी कि लाभ प्राप्त करेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, नीचे गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब शेयर सेक्रीफाइस का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ए के केस में, क्योंकि ए सेक्रीफाइस करता है। और सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर होगा 3/5 माइनस 1/2, 3/5 माइनस 1/2। दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, ये डिनोमिनेटर कितना आ गया 10। और इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। अब गेन या गेनिंग रेशियो, इस तरह से इसका फार्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर हो गया 1/2 और ओल्ड शेयर कितना हो गया 2/5। एक किसका लेना है, बी का। तो बी का यहाँ देखेंगे आप, बी का जो न्यू शेयर है ये आ गया 1, यानी कि 1/2। और बी का ओल्ड शेयर कितना आ गया 2/5, ये आपका बी। और इसका ये ओल्ड शेयर कितना आ गया 2/5। 1/2 माइनस 2/5, इसका डिनोमिनेटर या लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया 10। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 2 से 10 को यानी कि 10 को भाग देंगे और जो भागफल आएगा उससे इसको अंश को गुणा, तो आ गया कितना 5, क्योंकि 2 5 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। और 5 से 10 को डिवाइड किया तो कितना आया 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/10। अब क्या है इस केस में, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको लॉस होता है और उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति कौन करेगा, जिसको लाभ हो रहा है। तो इसमें ए को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और बी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। यानी कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। दिस शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 1/10। 30,000 1/10 किस तरह से आया, क्योंकि ये 1/10 हिस्से का ये त्याग करता है ए, और बी 1/10 हिस्से का गेन करता है। अब गुडविल को किस तरह एडजस्ट करेंगे, पहले इसका 1/10 लेंगे 30,000 का, क्योंकि 30,000 गुडविल की जो अमाउंट है वो आपका दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। और इसको काट कर कितना आ गया, कैलकुलेट करके 3000। अब जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या आएगी, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल, सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर गेन करता है वो क्या आएगा, डेबिट आएगा। और जो जिसको लॉस हुआ है या जो त्याग करता है वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। यानी कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, जो आज का टॉपिक था, इससे संबंधित जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल थे, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।